जी तलबा, अब जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एंगुलर मोमेंटम। हम इनर्शिया पे बात करेंगे और फिर देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर में फ़र्क क्या है, और साथ साथ हम इस पे भी जाएंगे कि इनकी कुछ एग्जाम्पल भी देंगे। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम की हम बात करते हैं। तो जनाब, एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास, ये होता क्या है समझिए। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड ऑन लीनियर मोमेंटम। पहली तो बात यह है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है लीनियर मोमेंटम में एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट। लीनियर मोमेंटम एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास अगर लीनियर मोमेंटम में m और वेलोसिटी लेंगे और r ये पार्टिकुलर डायरेक्शन पे, ये हमने r जो से ज़ाहिर किया, और ये इसकी मास, ये इसकी वेलोसिटी। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी विद सिंबल l। इफ r, अगर r एंड v आर परपेंडिकुलर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे r और v जो है परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री है। r और v जो है ये परपेंडिकुलर है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट q, ये जो पॉइंट q है, पॉइंट q इज गिवन बाय l इज इक्वल टू RPMV। RPMV। तो जनाब, अगर हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को थोड़ा सा इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, तो आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम हम जब लेंगे तो यहाँ पे L इज इक्वल टू आ जाएगा इसके, L इज इक्वल टू आ जाएगा R क्रॉस P, R क्रॉस P। और R क्रॉस P को हम लिख सकते हैं यहाँ पे R साइन, और ए एंगल कितना है, ये हो जाएगा R P साइन 90 डिग्री। और आपको पता है कि यहाँ पे जो साइन 90 है, साइन 90 वो किसके बराबर होता है? साइन 90 इज इक्वल टू 1 के बराबर। जब हम इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आर पी। अब आर पी जब आ गया, ये पी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आर पी, आर पी, आर पी हमारे पास आ गया। तो अब आपको पता है पी जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है पी, पी इज इक्वल टू आपका जो पी है हमारे पास एम वी, एम वी लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ इसकी जगह पी पुट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास एम वी आर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इन दिस केस L point out of the page, if the mass were moving in the opposite direction, L would point in the page. The SI unit for angular momentum is kilogram मीटर स्क्वायर और सेकंड। और इसको आपको पता है कि एक्चुअली जो है यहाँ पे जो मास का यूनिट है वो हमारे पास किलोग्राम है, और v का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और r का यूनिट है मीटर, लिहाजा इसका यूनिट बन गया हमारे पास क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड। इट हैज नो स्पेशल नेम। एंगुलर मोमेंटम इज conversely conserved quantity. A torque is needed to change L, just a force is needed to change P. इस तरह यहाँ टॉर्क L need to change, इस तरह फोर्स चाहिए। Anything spinning as an angular
has angular has angular momentum, and it has angular momentum. The more it has, the harder to stop from. तो जितना एंगुलर मोमेंटम होगा उतना इसको जो स्टॉप करना जो है वो मुश्किल होगा। तो आपने देखा कि एंगुलर मोमेंटम है क्या। अब एंगुलर मोमेंटम को आप दूसरे एंगल में देखते हैं। जैसे हमने ये देखा एंगुलर मोमेंटम जनरल इफ आर एंड वी आर नॉट परपेंडिकुलर। अब हम दूसरा लेते हैं कि ये जो आर और वी है ये परपेंडिकुलर नहीं है। पहले तो हमने परपेंडिकुलर लिया था, अब कहते हैं हम परपेंडिकुलर नहीं है। Then angle between these two vectors must be taken into account. The general definition of angular momentum is given by a cross product. तो L is equal to हमारे पास आ गया R cross P. This formula work regardless of the angle, as you know from our study of cross product. Magnitude of angular momentum M is relative point Q is L is equal to है हमारे पास आर पी साइन थीटा या एम वी आर। इन दिस केस द राइट हैंडर रूल एल पॉइंट आउट द पेज इफ द मास वर मूविंग द अपोजिट डायरेक्शन एल वुड वो पॉइंट द पिच। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या चीज़ है और ये किस तरह काम करता है। अब हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम को। यहाँ पे ये हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम हम देख रहे हैं। ये हमारे पास एक सिमुलेशन मौजूद है और इस सिमुलेशन में हमने जो इसकी यहाँ पे जो हमने एंगुलर वेलोसिटी रखी है वो हमने 400 रखी है। उसके बाद हमने क्या किया, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 400 है। ये हमारे पास आउटर रेडियस इनर रेडियस ये सारी चीज़ दी हुई है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रूलर है, उसके बाद शो एक्सेलरेशन है और उसके बाद हम शो कर रहे हैं यहाँ पे जनाब फोर्स इन एनी डायरेक्शन। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको हम क्लिक कर देते हैं। जैसे फोर्स ऑफ यूनिट ये हमने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद पहले चले मैं इसको इस वैलिटी को 200 रख लेता हूँ। अब 200 रखी तो मैं देखिए अब आपके पास ये चीज़ जो है यहाँ पे देखिए ये जो वेलोसिटी ये हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी का वेक्टर है ये। इसके बाद जो ये हमारे पास रेड है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है। शो कंपोनेंट फोर्स इन डायरेक्शन ये सारी चीज़ें हमें, और क्या हम इसको डिग्री में ले रहे हैं या रेडियन में ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इसको डिग्री में भी ले सकते हैं और हम इसको रेडियन में भी ले सकते हैं। तो जनाब हम ले रहे हैं पहले किस में, हम इसको ले रहे हैं डिग्री में। पहले डिग्री में इसको रन करके देखते हैं। देखिए हम इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है, अगर हम वेलोसिटी 200 रखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास आ रहा है 3 पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास आ रहा है ये 3.491 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास ये आ गया। इसको हमने एंगुलर वेलोसिटी हमने ये 200 रखी। अब हम क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी चेंज कर देते हैं जनाब। स्टॉप करें, अब वेलोसिटी रख देते हैं हम 400 में वेलोसिटी रखी। अब देखते हैं अब इसको रन करते हैं। अब एंगुलर देखिए जब ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी हमारा जितनी बड़ी उस हिसाब से हमारा एंगुलर मोमेंटम ही जो है ना ये बढ़ गया। अगर हम वेलोसिटी इसको स्टॉप करके वेलोसिटी हम 800 कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है।
100 कर दी। अब हमारे पास कितना हो गया, इसका एंगुलर मोमेंटम 13.963 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी मकदार आ गई। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला था, इसका था L इज इक्वल टू एम वी आर। इसको हम जरा आगे जाके देखेंगे कि ये एम आर किसके बराबर है। तो ये हमारे पास फार्मूला था। इसको हम यहीं रोकते हैं। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनी बॉडी हैज इनर्शिया, ये बात तो क्लियर है, हर बॉडी का इनर्शिया होता है। इट वांट टू कीप मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, द मोर इनर्शिया ए बॉडी हैज, बॉडी में ज़्यादा इनर्शिया, द हार्डर इट चेंज इन द लीनियर मोशन, और उतनी ही इसकी लीनियर मोशन जो है वो चेंज होनी मुश्किल हो जाएगी। रोटेटिंग बॉडीज पोजेसेस ए रोटेशनल इनर्शिया, रोटेटिंग बॉडी जो है उसमें रोटेशनल इनर्शिया होता है। कॉल दी मोमेंट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, कॉल दी, और रोटेशनल इनर्शिया जो है ना, रोटेशन इनर्शिया को ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और से लिखते हैं, और इसको आई से हम डिनोट कर देते हैं। किससे? पहला वर्ड आई से। मोर रोटेशन इनर्शिया एज ए बॉडी हैज, द मोर हार्डर इज चेंज रोटेशन, उतनी इसकी रोटेशन जो चेंज करना मुश्किल हो गई। फॉर ए सिंगल पॉइंट लाइक मास m with respect to for system, the sum of mass time its respective distance from the point। तो यहाँ पे आप देखें कि I जो है वो किसके बराबर है, m r के बराबर है। ये हमारे पास r है, इसका ये इसकी बात m i है। तो I जो है अगर हम यहाँ पे ज़्यादा ले लेते हैं, हमने r1 ये ले लिया, r2 ये ले लिया, तो I जो है समेशन I m i r i स्क्वायर के बराबर आ गया। या इसको हम लिख सकते हैं, अगर दोनों एक जैसी हैं, या m इसको हम लिख सकते हैं I को m1 r12 प्लस m2 r22। तो इसको ये है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m i r। पहले एग्जांपल देखने से पहले हम देखते हैं कि यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, two merry-go-round have the same mass are spinning with the same angular velocity। One is solid, एक solid है, ये आपको दिखा दी गई है, a disk, and other is metal ring, और दूसरा ये जो है वो metal ring, which has a bigger moment of inertia। क्या दोनों में से जो है bigger moment of inertia किसका होगा? सोचिए। I is independent of angular velocity, angular velocity independent, since their masses and radius are the same, उनकी masses और radius दोनों same है। The ring has a greater moment of inertia, the ring has a greater moment of the ring has a greater moment of inertia, इसका moment of inertia ज़्यादा होगा। This is because more of mass
इज फर्दर फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन। और उसकी वजह है कि अगर जो मास है वो एक्स ऑफ रोटेशन से जितनी दूर है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। यहां तो मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हर जगह में मौजूद है, यहां पे मास सिर्फ ये मास है, दोनों की मास बराबर है। सिंस आई इज बिगर फॉर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रिंग के लिए ज्यादा होगा। इट वुड मोर डिफिकल्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स एंगुलर स्पीड, इसलिए इसकी एंगुलर स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करना मुश्किल होगा। अब हम इसको सिमुलेशन की मदद से समझते हैं। तो यहां पे जनाब ये दिया है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया गया यहां पे, इसके साथ साथ हमने फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, ये चीज़ें हमने शो की गई हैं। अब हम क्या करते हैं, अप्लाइड फोर्स, हम जो इस पे जो फोर्स रखते हैं वो हम रख लेते हैं यहाँ पे 20 की हमने फोर्स रखी। अब यहाँ पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ये है, ये हमने फोर्स को रख लिया। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे आपका क्या आ गया हमारा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम, तो ये हम ले रहे हैं, ये यहाँ पे ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, क्या हो रहा है, जा रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस साइड पे हम ले रहे हैं टाइम। स्टॉप करते हैं, हम फोर्स बढ़ाते हैं, फोर्स हम 400 कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मोमेंट को ऑब्जर्व करें, कर ही नहीं रहा, हम क्या फोर्स कर देते हैं 10 कर देते हैं। अब देखते हैं, फोर्स चेंज करने से क्या फर्क पड़ा, ऑब्जर्व करें मोमेंट की, मोशन बढ़ रही है, रुका, स्टॉप कर लेते हैं। तो आपने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्चुअली यहां पे अगर मास बढ़ाई जाएगी तो अब आप देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। As you know, angular acceleration is when object speed up. Angular acceleration is when कोई जब किसी चीज की स्पीड बढ़ती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, यार स्लो डाउन बढ़ती है या कम होती है, और चेंज और डायरेक्शन चेंज करता है। एंगुलर एक्सेलरेशन अकर व्हेन ए स्पिनिंग ऑब्जेक्ट स्पिन फास्टर और स्लोअर, जब वो फास्टर करती है या स्लोअर करती है। इट्स सिंबल इज, इसका सिंबल जो है अल्फा, एंड इट डिफाइन एज, और इसकी जो इक्वेशन बनेंगी वो हमारे पास बनेंगी जनाब, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। नो how this is very similar to I A is equal to VT, बिल्कुल ये VT के बराबर है कि आपको पता था, आपने देखा था कि A is equal to है V over डेल्टा V over T,
एक्सेलरेशन। तो यहाँ वहाँ लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। इफ विंड टर्बाइन स्पिन 21, हम देखते हैं कि यहाँ पे एंगुलर एक्सेल। इफ द विंड टर्बाइन स्पिनिंग 21 आरपी पर मोमेंट, स्पीड अप 20 से 30 जाए और 10 सेकंड और टाइम लेट 10 सेकंड रिवॉल्यूशन पर मीटर्स per minute and revolution per minute over 10 seconds due to a gust of wind, its average angular acceleration is 9 rpm per second. This means every second spin is 9 revolutions per minute faster than the second. Let us convert the unit. तो हम यूनिट को कन्वर्ट कर देते हैं। तो जनाब ऐसा है कि ये है हमारे पास जो दी गई है वो है 9 रिवॉल्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाय 10, 9 रिवॉल्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे 9 रिवॉल्यूशन 10 सेकंड ये आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि रिवॉल्यूशन की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और वो किसके 1 रिवॉल्यूशन किसके बराबर होती है? 2 पाई रेडियन के। जब और यहाँ पे मिनट्स हैं, इसके हम सेकंड में बदलेंगे। आपको पता है 1 मिनट जो है वो कितने सेकंड? 60 सेकंड के बराबर होता है। तो जब हम इसके कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.094 रेडियन पर सेकंड। सिंस रेडियन इज dimensionless, a length divided by length, ऐसा यूनिट फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इसका क्या आ जाएगा? पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां से आपको पता चला गया होगा कि व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। टारक, अब हम देखते हैं टारक एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ, F is equal to ma. The second law has rotational analog, tau is equal to I alpha. A force is required for a body to undergo acceleration. A turning force, torque, is required for a body to undergo angular acceleration. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टॉर्क। The bigger the body mass, the more force is required to accelerate. Similarly, bigger the rotational inertia, more torque is required. Both M and I are measure of body inertia resistance to change. तो इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन को हम देखते हैं। टॉर्क को जरा देखिए। टारक, जब हम टारक की बात करते हैं तो यहाँ हम फोर्स रखते हैं। हमने फोर्स को 5 रखा, आर को 4 रखा, और अप्लाइड टार्क जो है 20 है। अब हम देखते हैं इसको, गो करें, स्टॉप। अगर हम टाव को बढ़ा देते हैं, टाव को हम 20 कर 40 कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। नो, टार्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन हमने इनका तल्लक देखा। अब हम लीनियर और एंगुलर मोमेंटम, वेरी इंटरेस्टिंग। Linear and angular. If a net force acting on an object, it must accelerate, which means momentum must change. Similarly, if a net force acts on a body, it undergo angular acceleration, which means its angular momentum change.
Recall angular momentum magnitude is L, यह प्रूव कर चुके हैं, L इज इक्वल टू mvr, और यहाँ पे r और v एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। If a net torque is applied, angular velocity must change. अगर नेट टॉर्क अप्लाई करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। विच एंगुलर मोमेंट प्रूफ टाउ इज इक्वल टू है हमारे पास आर एफ नॉट आर एम में, या दूसरे लफ्जों में आप लिख सकते हैं आर एम में डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, इसकी वैल्यू पुट कर दें और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। सी नेट टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जस्ट एज नेट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक्सीलेंट रिजल्ट। अब देखिए हम यहाँ से ड्राइव कर लेंगे लीनियर एंगुलर मोमेंटम। हियर इज अनदर पेयर ऑफ सिमिलर इक्वेशन, वंस लीनियर मोमेंटम रोटेशनल, एल इज इक्वल टू एम वी आर, और v की जगह जनाब आप पुट कर दीजिए आर ओमेगा, ये और ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, और उसके बाद आप यूँ समझ लीजिए कि एम आई आर किसके बराबर था, वो हमारे पास था इनर्शिया के बराबर, तो ये आई ओमेगा के बराबर आ गया। दिस इज वेरी मच लाइक P इज इक्वल टू एम वी एंड दिस इज द रीजन। तो जैसे P इज इक्वल टू, ये फर्क क्या है कि यहाँ पे इनर्शिया है, ये एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पे मास है और ये वेलोसिटी है। आई डिफाइन इन दिस वे इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इनर्शिया टाइम स्पीड, एंगुलर मोमेंटम इज रोटेशनल इनर्शिया टाइम एंगुलर स्पीड। तो ये हमने दो फार्मूले यहाँ पे डिजाइन कर, L इज इक्वल टू आई ओमेगा और P इज इक्वल टू एम वी। स्पिनिंग आइस स्केटर, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। Why does spinning ice skater speed up when she pull her arm in? जब वो अपना आर्म इन जो है, why does a spinning ice skater speed up when she pull her arm in? जब वो अपना आर्म जो ऐसे कर लेती है तो स्पीड क्यों होती है? तो इसका हमने जवाब देना है। Mrs. Skidman is sitting on the stool that swivel, holding a pair of dumbbells. इसने डम्बल के दो पेयर जो है ना वो उठाए हुए हैं। His x of rotation is vertical, उसका x of rotation जो है ना ये vertical है। With the weight from this axis, this moment of inertia is large. When he pull his arm in her spinning, the weight are closer to the axis, so his moment of inertia get much smaller. Since L is equal to I omega, L is conversor, the product of I and omega is constant. So when he pull his arm in, I goes down. I जो है moment of inertia कम हो जाता है और क्या हो जाता है, W जो है ज़्यादा हो जाता है, एंड ही स्टार्ट स्पिनिंग मच फास्टर, और वो जो स्पिनिंग करना होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देखें कि इस तरह स्पीड बढ़ने की वजह क्या है। अब हम करते हैं कंपैरिजन करना है हमने लीनियर और एंगुलर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम, टेंडेंसी फॉर मास टू कंटिन्यू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, टेंडेंसी फॉर मास टू कंटिन्यू रोटेटिंग, वो ये स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन, और वो रोटेटिंग। पैरेलल टू V, परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड R, ये एंगुलर मोमेंटम जो है V और R के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, कन्वर्स भी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड इज इनर्शिया, मैग्नीट्यूड इज रोटेशनल इनर्शिया टाइम एंगुलर। नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज, नेट टॉर्क रिक्वायर्ड टू चेंज, ग्रेटर द मास ग्रेटर द फोर्स नीडेड, ग्रेटर द मोमेंट इनर्शिया द ग्रेटर द टॉर्क नीडेड टू चेंज द एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमने देखा कि ये हमारे पास कुछ 6 पॉइंट थे जो दोनों में का जब हम कंपैरिजन किया तो जो फर्क हमें इनके दरमियान नजर आया।
एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम देखते हैं। द इंक्रीज, आपने देखा था increase the speed of spinning figure skater as the skater arm are contracted, जैसे उसके आर्म को कॉन्ट्रैक्ट किया गया, इज ए कंसिक्वेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और उसके रिजल्ट पे ही एंगुलर मोमेंट जो हुई। अनदर एग्जांपल, द वेरी हाई रोटेशनल rate of neutron star from also be explained in the term of angular momentum conservations। एक दूसरी एग्जांपल हमने ली, द टॉर्क, देखिए, caused by the two opposing force if G and G cause a change in the angular momentum L, the direction of the torque. Since torque is the time derivation of angular momentum, this cause the top press। तो आपने देखा एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी और इनके दरमियान आपस में रिलेशंस क्या है और इनकी डेली लाइफ के अंदर इसका क्या यूज है। अजीज तलबा, थैंक यू वेरी मच, और मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को बासानी समझ चुके होंगे।